चलिए आज बात करते हैं फ्रूट्स की। आप अक्सर सुनते होंगे वो लोग जो बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं वो बहुत हेल्दी है और वो जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो अनहेल्दी है। क्या आप सही में ये मानते हैं? आज हम लोग फ्रूट को डिकोड करेंगे, ये समझेंगे क्यों ये गलत है। हाँ दोस्तों, क्योंकि फ्रूट को हम हेल्दी समझते हैं, हम समझते हैं वो जो फ्रूट खाते हैं वो हेल्दी है, इसीलिए आप अक्सर देखेंगे शादियों में, ब्रेकफास्ट टेबल में फट सब फ्रूट खाते हैं, ये समझते हुए कि वो हेल्दी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा यूनिक दुनिया फ्रूट की थ्रू द लेंस ऑफ साइंस। दोस्तों, मैं तो एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, मेरा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना। आप वो सच्चाई में बिलीव करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सच्चाई शुगर कोट करके नहीं सर्व करूंगा, आपको ऑनेस्टली सर्व करूंगा। न्यूट्रिशन की दुनिया में आप अक्सर सुनेंगे कि अरे फ्रूट में बहुत ज्यादा शुगर है, बहुत ज्यादा फ्रूट मत खाओ। इसके साथ आप ये भी सुनेंगे अरे फ्रूट में बहुत ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स है, जितना खा सकते हो खाओ। तो कौन सही है? आप ये भी सुनेंगे फ्रूट के अंदर में जो शुगर है वो नेचुरल शुगर है, ये बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी है, जितना खाना है खाओ। ये भी आप सुनेंगे भाई चीनी तो चीनी है, शरीर को क्या पता ये फ्रूट से आती है या टेबल शुगर से आती है। फ्रूट तो अपने आप में एक शुगर बॉम्ब है। कौन सही है? क्या फ्रूट नेचर की कैंडी है या फ्रूट नेचर की विटामिन पिल है? ये सब सवाल वैलिड है और ये सारे सवाल को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंस के लेंस के थ्रू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टॉप 5 फेवरेट और हेल्दीएस्ट फ्रूट और मेरे बॉटम 3 फ्रूट्स जिसको मैं अवॉइड करता हूं हेल्थ के नजरिए से। दोस्तों, मैं फ्रूट को विलन नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं फ्रूट को हीरो भी नहीं बनाना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक काम है, जैसे कि हर एक इंसान सेम नहीं है वैसे ही हर एक फ्रूट सेम नहीं है। मेरा काम है साइंस के थ्रू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्या इसका कोई साइंटिफिक बायस है? आपने सुना होगा बेरी से बेटर सुपर फूड नहीं है। क्या ये एक्चुअली में सही है? क्या एवोकाडो वेजिटेबल है या फ्रूट है? क्या ऐसा कोई फ्रूट है जिसमें जलेबी से भी ज्यादा चीनी है? ये सब आज मैं और आप मिलके डिकोड करेंगे। डिकोड करने के लिए दोस्तों 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, आज जब हम फ्रूट्स की बात करते, ये फ्रूट जो मेरी दादी नानी खाती थी आज से 50-70 साल पहले, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज के फ्रूट्स बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं, इनके सीड्स को मॉडिफाई किया गया है। ये जहाँ पैदा होते हैं उस सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, इसीलिए आज के फ्रूट्स में जो मिठास है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। तो ये समझना, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। दूसरा, क्या आप मेटाबॉलिकली हेल्दी है या आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है? अगर आप मेटाबॉलिकली हेल्दी है तो मेरे तरफ से और साइंस की तरफ से 0 रेस्ट्रिक्शन है फ्रूट्स खाने में। जितना फ्रूट खाना चाहे, जब खाना चाहे, बेझिझक खाइए। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं है और एक्सेस फ्रूट कंजम्पशन इसको और खराब करेगी। दोस्तों, जब हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट के अंदर में जो शुगर होता है जिसको आप नेचुरल शुगर बोलते हैं, इसके अंदर में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 50% होता है ग्लूकोज और 50% होता है फ्रुक्टोज। जो फ्रूट में आपको मिठास मिलती है वो फ्रुक्टोज से आती है। ये दोनों जब हमारे शरीर के अंदर में जाते हैं, इन दोनों का मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ग्लूकोज होता है इस शुगर में, फ्रूट के अंदर में, वो हमारी बॉडी एनर्जी और मूवमेंट के लिए यूज कर सकती है। जो एक्सेस होता है उसको ये जाके स्टोर करती है फैट में। तो जो ग्लूकोज है वो है मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। जब हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं, फ्रुक्टोज को बॉडी एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती है। बॉडी के अंदर में 10% इसका मेटाबॉलिज्म हमारे गट में होता है और 90% हमारे लिवर में होता है। और
ये सीधा कन्वर्ट होता है फैट में, या तो गट में एज गट फैट या आपके लीवर में एज लिवर फैट, जिसकी वजह से आगे जाके आपके या आपके बच्चों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है। दोनों का मेटाबॉलिज्म एकदम अलग है, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, जब हम मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा आप मेटाबॉलिक हेल्दी है या नहीं? 5 क्राइटेरिया है दोस्तों। सबसे पहला, आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स को चेक करिए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 mg/dL से कम है और आपका फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब आप मेटाबॉलिकली हेल्दी है। अगर ये ज्यादा है तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया, आपकी वेस्ट की सरकमफरेंस। आपके बेली बटन से जब आप अपनी वेस्ट सरकमफरेंस मेजर करते हैं, अगर मेन के लिए ये 38 इंच से ज्यादा है और विमेन के लिए 34 इंच से ज्यादा है, उसका मतलब आपको विसरल फैट है, विसरल ओबेसिटी है। इसकी वजह से आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। तीसरा, आपके यूरिक एसिड लेवल्स। अगर आपके यूरिक एसिड लेवल्स 5 से कम है तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी है, अदरवाइज आप नहीं है। यूरिक एसिड दोस्तों, मैंने बोला था, जो फ्रुक्टोज होता है फ्रूट के शुगर का 50%, ये जब आपके बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। अगर आपके यूरिक एसिड लेवल्स हाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिवर में फैट बढ़ रहा है। चौथा दोस्तों, आपके होमोसिस्टीन लेवल्स। होमोसिस्टीन लेवल्स आपके डॉक्टर हमेशा टेस्ट करेंगे आपके लिवर और आपके किडनी फंक्शन के लिए। अगर ये 5 और 15 के बीच में है तो आप ओके है। अगर ये 15 से ज्यादा है, मतलब आपके लिवर और किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं। पांचवा दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और आपके HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इसका रेशियो। ट्राइग्लिसराइड फैंसी वर्ड है फैट का, जो आपके ब्लड ग्लूकोज में तैर रहा है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके 150 से कम होने चाहिए। जब हम HDL कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल का दोस्तों काम है कोलेस्ट्रॉल जो भी एक्सेस होता है उसको लिवर में वापस ट्रांसपोर्ट करना, ताकि आपके ब्लड वेसल में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डेवलप ना हो। HDL कोलेस्ट्रॉल का यूनिक रोल है, ये मोर देन 50 हमें चाहिए। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 150 से ज्यादा है और HDL कोलेस्ट्रॉल 50 से कम है, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये टेबल देखिएगा, मैंने फ्रूट को आपके लिए डिकोड किया है। अगर आप फ्रूट को देखेंगे, मैंने एग्जांपल लिया है 300 ग्राम फ्रूट का। ये टेबल ही आपको दिखाएगा क्यों हर एक फ्रूट अपने आप में अलग है। सबसे पहले जब आप फ्रूट देखेंगे तो आप देखेंगे फ्रूट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो शुगर होता है। अगर हम शुगर की बात करें तो 50% ग्लूकोज और उसका 50% होता है फ्रुक्टोज। इसके बाद ज्यादातर फ्रूट में आप देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो मॉइस्चर होता है, इसीलिए जब आप फ्रूट खाते हैं आप इजीली इसको च्यू कर पाते हैं। तीसरी चीज दोस्तों, फ्रूट को डिकोड करने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से फ्रूट में कितना फाइबर है। दोस्तों याद रखिएगा, फाइबर आपका खाना नहीं है, फाइबर आपके गट बैक्टीरिया का खाना है। अगर आप अपने गट बैक्टीरिया को इनफ फाइबर खिलाते हैं तो आपका गट बहुत खुश है। मैंने गट के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया है, इसमें मैंने फाइबर की अहमियत समझाई है और उसमें भी मैंने बोला था कि फाइबर फ्रूट से भी आता है। 4 और विटामिन और मिनरल्स की बात करूंगा, कैल्शियम की, पोटेशियम की, विटामिन सी की और विटामिन ए की। जब आप ये कॉन्स्ट्रक्ट जो आपके स्क्रीन में है वो देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे हम डिकोड करेंगे कौन सा फ्रूट आपके लिए सही है और कौन सा फ्रूट आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं आपको मेरे टॉप 5 फ्रूट रेकमेंडेशन अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, और वर्स 3 आपके लिए अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है। मेटाबॉलिकली अनहेल्दी 95% ऑफ इंडियंस के लिए मेरा ये क्राइटेरिया है फ्रूट सिलेक्शन का। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कौन से फ्रूट में कितनी ज्यादा शुगर की मात्रा है। अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है
तो इसका पूरा लोड आपके हार्ट, आपके लिवर और आपके किडनी को बेयर करना पड़ता है, और ये एक्सेस ट्राइग्लिसराइड, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये ही आगे जाके आपको या तो प्री डायबिटिक बनाता है या मोटा बनाता है, जिसकी वजह से आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क, आपके कैंसर के रिस्क, आपके अल्जाइमर के रिस्क, आपके लिवर डिसफंक्शन के रिस्क और आपके किडनी डिसफंक्शन के रिस्क को इंक्रीज करता है। मेरा दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों फाइबर। फाइबर मेरे लिए सबसे फिनोमिनल फूड है आपके गट बैक्टीरिया के लिए, जो आपके डाइजेशन में बहुत बेनिफिशियल है, और ये सारे फ्रूट्स में जितने विटामिन और जितने मिनरल्स होते हैं इसको ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी बनाता है। शुगर के साथ दोस्तों मैं हर फ्रूट का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी चेक करता हूँ। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक बहुत सिंपल मेट्रिक है जो बताता है जब आप ये फ्रूट खाते हैं तो कितनी जल्दी आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है। अगर आप मेटाबॉलिकली डिसफंक्शनल है और उस फ्रूट का जीआई हाई है, इसका मतलब है आपके पैंक्रियास को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ग्रेजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जो आपको नॉर्मल से प्री डायबिटिक या प्री डायबिटिक से डायबिटिक बनाएगा। चौथा मैं ये देखता हूँ कौन से फ्रूट में कितनी कैलोरीज है। दोस्तों मैंने पूरा वेट लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, हम वेस्ट सर्कमफरेंसेस की भी बात कर रहे थे। इसका मतलब अगर वो फ्रूट ज्यादा है कैलोरीज में, ये सारी एक्सेस कैलोरीज आपकी बॉडी जो यूज नहीं करेगी जाके फैट में कन्वर्ट करेगी, आपका विसरल फैट बढ़ाएगी अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, जो आपको नहीं चाहिए। और मेरा लास्ट क्राइटेरिया इसमें कितने विटामिन और मिनरल्स है और कितनी मात्रा में। क्योंकि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एसेंशियल है। दोस्तों ये चार्ट मैंने बनाया है ये सारे फ्रूट को डिकोड करने के लिए। ये है 100 ग्राम इक्विवेलेंट पे। हमने हर एक फ्रूट का शुगर क्वांटिटी, उसकी जीआई इंडेक्स, उसका फाइबर, इसमें कितना कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, और इसमें कितनी कैलोरीज है, सबको नोट किया है। इसलिए ताकि मैं ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस, अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो मैं आपको बता पाऊं आपके लिए टॉप 5 फ्रूट्स कौन से हैं। चौथा वाला मेरा सबसे फेवरेट है। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों बनानास। मैंने बनाना के ऊपर भी एक पूरा वीडियो अलग से बनाया है। बनाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इंडिया में ये हर जगह मिलता है और हर सीजन में मिलता है। बनाना ऑल्सो बहुत ही रीजनेबल है, इसलिए हर कोई इसको खा सकता है। बनाना ऑल्सो बहुत इजी है कैरी करने के लिए और इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है, इसके लिए मेरा वो वीडियो जरूर से देखिएगा। जब हम शुगर की बात करते हैं, बनाना में 12.2 ग्राम्स ऑफ शुगर है पर 100 ग्राम्स। इसका जीआई 51 है, लेकिन बनाना ये एनर्जी स्टेडीली रिलीज करता है, इससे बहुत फास्ट ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं आते। इसकी वजह से आप देखेंगे सारे क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स एज अ स्नैक बनाना खाते हैं खेलते वक्त भी। बनाना में फाइबर भी आपको करीबन 2.5 ग्राम मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना में पोटेशियम। इसमें आपको तकरीबन 360 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। दोस्तों जब हम गर्मियों की बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, तो आप बनाना को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पोटेशियम लेवल जो स्वेट में चले जाते हैं उसको रिप्लेनिश करने में मदद करता है। इसमें आपको विटामिन B6 और विटामिन सी भी मिलेंगे। बनाना को दोस्तों न्यूट्रिशन में थोड़ा खराब नाम मिला है क्योंकि बोलते हैं बनाना खाने से आप मोटे होते हो। बनाना खाने से मोटे इसलिए नहीं होते कि ये वर्चुअली फैट फ्री है। आप एक्सेस बनाना खाने से मोटे होते हैं। क्यों? वो सारी एक्सेस कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होती है। बनानास में करीबन 90 से 100 कैलोरी है, तो ये मॉडरेट कैलोरीज में भी आता है। क्योंकि आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो दोस्तों एक बनाना अ डे इज गुड इनफ फॉर यू। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों पोमीग्रेनेट यानी के अनार। अनार बहुत ही स्पेशल फ्रूट है। जब आप अनार को खोलेंगे अंदर में वो छोटे छोटे रूबी रेड जैसे सीड्स देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। मैं अनार को बोलता हूँ अनार खाने के लिए आपको एक मिनी वर्कआउट करना पड़ता है। अगर आपने अनार खाया हो तो आपको पता है कितना इसको चबाना पड़ता है। पहले जूस आते हैं, फिर वो सीड्स को भी चबाना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स वर्थ द एफर्ट। अनार में आपको बहुत सारे विटामिन भी मिलेंगे। आपको विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट मिलेगा।
आपको पोटेशियम मिलेगा। अगर आप कैलोरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 100 ग्राम में सिर्फ 80 to 83 कैलोरीज आती है, तो ये कैलोरी थोड़े लो है। ये थोड़े टार्ट भी है, इसलिए इसकी फ्लेवर प्रोफाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सारे सीड्स की वजह से आपको पोमीग्रेनेट में 4 ग्राम फाइबर मिलता है। ये फाइबर पर्सपेक्टिव से काफी ग्रेट है। जब हम एंशिएंट विजडम की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है या हार्ट के प्रॉब्लम है तो अनार आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं अनार खाने से आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। दोस्तों, अनार के बारे में और एक चीज भी बोलूंगा कि अगर आप कोई मेडिकेशंस के ऊपर हो तो अनार का जो जूस होता है वो मेडिकेशन के साथ शायद कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अनार खाइएगा। तीसरे नंबर पे आता है एप्पल। हाँ दोस्तों, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। उस सेइंग में भी है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वो नहीं बोलता है एप्पल्स अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे। हाँ दोस्तों, एप्पल भी इंडिया का एक बहुत फेवरेट फ्रूट है। ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिलता है और एप्पल की अपनी यूनिक कलर प्रोफाइल है, टेस्ट प्रोफाइल है, जिसकी वजह से ये बच्चों का भी फेवरेट है। मैं हमेशा बोलूंगा, अगर आप एप्पल खाते हो तो एप्पल को उसकी स्किन के साथ खाओ। हाल ही में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो एप्पल की स्किन में वैक्स रिलेटेड कंसर्न है, तो अपने एप्पल को प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। अगर उसमें वैक्स है तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्किन में दोस्तों फाइबर है और वो फाइबर आपके लिए फिनोमिनल है। 100 ग्राम एप्पल में आपको 4 ग्राम फाइबर मिलेगा जो आपके गट का फ्रेंड है। इसकी वजह से अगर आप एप्पल उसकी स्किन को निकाल के खाते हैं तो फाइबर सारा चला जाता है। आपको जो मिलता है वो सिर्फ एक शुगर स्पाइक मिलता है। जब हम कैलोरीज की बात करते हैं और अगर आपने एप्पल खाया होगा तो आपको पता लगेगा कि एप्पल ऐसे अंदर से थोड़ा खोखला होता है कंपेयर टू अनार। एप्पल में 100 ग्राम में करीबन सिर्फ 50 से 52 कैलोरीज है, इसलिए फ्रॉम अ कैलोरी पर्सपेक्टिव भी ये आपके लिए काम करता है। जब हम शुगर की बात करते हैं तो हाँ दोस्तों, एप्पल में आपको 10 से 15 ग्राम शुगर मिलेगी। एप्पल में एक चीज आपको बोलूंगा दोस्तों, इंडिया में इनफ एप्पल्स मिलते हैं। जब आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको वो हर कंट्री के एप्पल खिलाने की ट्राई करेंगे। मैं तो यही बोलूंगा, इंडिया में अपने एप्पल सुपर्ब है, शिमला के, कश्मीर के। तो जब एप्पल की बात करते हैं प्लीज इंडिया में उगे हुए एप्पल खाइए। नंबर 2 पे आता है मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट एवोकाडो। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे प्रशांत एवोकाडो फ्रूट कहां से हुआ, वो तो स्वीट है ही नहीं। हाँ दोस्तों, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। लेकिन एवोकाडो बिलोंग करता है फ्रूट फैमिली को। दोस्तों, एवोकाडो बहुत ही यूनिक है बिकॉज ये स्वीट नहीं है, बहुत क्रीमी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा हाई है इन गुड फैट। मैंने दोस्तों एक ऑयल और घी के ऊपर भी पॉडकास्ट किया था जहां स्टार्टिंग में मैंने समझाया था क्यों हमारे बॉडी के लिए फैट बहुत ज्यादा एसेंशियल है। फैट हमें एनर्जी भी देता है, लेकिन फैट हमारे हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी सेल की मेम्ब्रेन के लिए, ये सब चीज के लिए, हमारी पूरी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए फैट का बहुत बड़ा रोल है। उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि 70% आपका फैट आपको खाने से मिलना चाहिए, 30% आपको घी या तेल से मिल सकता है। इसमें एवोकाडो मेरे लिए टॉप नॉच सोर्स है अच्छे फैट का। आप सोच रहे होंगे प्रशांत, क्या एवोकाडो एक्चुअली में इंडियन फ्रूट है? आंसर ऑनेस्टली दोस्तों नो है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अब हम लोग अच्छे क्वांटिटी में एवोकाडो को कंज्यूम कर रहे हैं, आज इंडिया में एवोकाडो का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और बहुत रैपिड मात्रा में ग्रो कर रहा है। तो मेरा पर्सनल मानना है एवोकाडो को आप अब एक इंडियन फ्रूट मान सकते हैं। दोस्तों, एक मीडियम एवोकाडो में आपको 250 से 300 कैलोरी मिलेगी। इसमें आपको करीबन 21 ग्राम यानी कि रफली 180 कैलोरी फैट से आएगी। द बेस्ट फैट जिसको मैं बोलूंगा वहां से आएगी। इसमें दोस्तों आपको 13 ग्राम फाइबर भी मिलता है जो भी आपके गट के लिए सुपर्ब है, और इसमें ऑलमोस्ट 0 शुगर है जो भी आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो आप एवोकाडो खा सकते हैं। याद रखिएगा, कंपेयर टू अदर फ्रूट्स एवोकाडो में कैलोरीज हाई है,
लेकिन इसका और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि एवोकाडो आपको बहुत ज्यादा फुलर रखेगा ताकि आप जाके स्नैकिंग अवॉइड कर सके जो आपको चाहिए। जब हम इसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो एवोकाडो में बनाना से भी ज्यादा पोटेशियम है, 700 से 800 मिलीग्राम। ये आपके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट भी आपको हेल्प करता है। इसमें आपको विटामिन ई और बी विटामिन भी मिलेंगे। और मेरा टॉप रेकमेंडेशन है गुआवा यानी के अमरूद। अगेन हर जगह आपको मिलेगा, स्ट्रीट में भी मिलेगा। वेंडर्स को देखेंगे फ्रेश अमरूद काटेंगे, उस पे आपको सॉल्ट और थोड़ा सा चिली डालेंगे और आप उसको ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकते। लेकिन अमरूद क्यों, आप भी सरप्राइज्ड होंगे, राइट? हाँ, अमरूद इसलिए जब हम शुगर की बात करते हैं तो इसमें सबसे कम शुगर है 5.4 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। जब हम इसके जीआई की बात करते हैं ये भी काफी लो है 31, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता है, जो अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है आपको चाहिए। इसमें आपको करीबन 5.5 ग्राम फाइबर भी मिलेगा और ये विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत ज्यादा हाई है, जो भी आपको चाहिए। विटामिन ए, जब हमने विटामिन के ऊपर एपिसोड किया था मैंने आपको बताया था ये आपकी आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले करता है। कैलोरीज के पर्सपेक्टिव से मीडियम कैलोरीज है 68 कैलोरीज। तो अगर आप अमरूद को सॉल्ट और मिर्ची के साथ अगर खाएंगे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्नैक है। अनार की तरह इसमें भी आपको सीड्स मिलेंगी जो एक आपको मिनी वर्कआउट भी देता है। इसलिए मेरे लिए अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो अमरूद पहले नंबर पे आता है। तो आप सोच रहे होंगे प्रशांत ये 5 टॉप 5 है तो वर्स 3 कौन से है, बताता हूं दोस्तों। वर्स फ्रूट में दोस्तों तीसरे नंबर पे मेरे लिए आता है पाइनएप्पल या अनानस। क्यों दोस्तों, अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो जो हर फ्रूट की स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी स्किन में होती है, जब फाइबर होता है, पाइनएप्पल को खाने के लिए आपको ये सारे फाइबर को काटना पड़ता है। प्लस आप पाइनएप्पल उसके सीड्स के साथ भी नहीं खा सकते, आप सीड्स भी निकाल देते। इसकी वजह से पाइनएप्पल बहुत लो हो जाता है फाइबर में। इसमें आपको 2 ग्राम से भी कम फाइबर मिलता है। दूसरा, क्योंकि इसमें से फाइबर आपने निकाल दिया, इसकी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। 100 ग्राम पाइनएप्पल में आपको करीबन 16 ग्राम शुगर मिलेगी दोस्तों। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसका शुगर टू फाइबर रेशियो 8:1 है, जो मुझे पसंद नहीं है। इसका जीआई भी 66 है, मतलब ये आपको बहुत मैसिव ग्लूकोज स्पाइक देगा। हाँ, खाने में ऑफ कोर्स टेस्टी है, स्वीट एंड सार टेस्ट मिलता है, लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको हो सके तो आप अवॉइड करिए या एकदम कम क्वांटिटी में खाइए। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अगर आपने अंगूर खाई है, स्पेशली वो जो ग्रीन वाली अंगूर मिलती है और आप खाएंगे तो आप देखेंगे अंगूर मतलब आप खा रहे, आपको लगेगा आप चीनी खा रहे, उतनी ज्यादा मीठी होती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठी है, अंगूर का एक दूसरा यूनिक प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट है थोड़ी सी अंगूर खाना। अगर आपने किसी बच्चे को देखा है, उसको आप पूरी बोल अंगूर की दीजिए, 2 मिनट में वो सफा चट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठी है। इसी की वजह से मेरे लिए अंगूर आती है नंबर 2 वर्स्ट फूड में। बहुत ज्यादा शुगर है। ऐसे तो 100 ग्राम में सिर्फ 15 ग्राम शुगर है, क्योंकि आप ओवर ईट कर लेते हैं, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते, इसके लिए एक्चुअल शुगर क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है। इसमें फाइबर बहुत कम है, 1 ग्राम के करीबन फाइबर है, तो इसका शुगर टू फाइबर रेशियो ऑलमोस्ट 15:1 है। इसके लिए मैं बोलता हूँ अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है तो अंगूर आप छोटे क्वांटिटी पे भी मत खाइए, घर पे लाइए ही मत। ये दोस्तों कैलोरीज में भी ज्यादा है। एक बोल अंगूर में आपको करीबन 100, 110, 120 कैलोरीज मिल जाएगी। ये तो मैं छोटे बोल की बात कर रहा हूँ, बड़ा बोल लेंगे तो करीबन 150, 200 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। और क्योंकि आप इसको बहुत जल्दी खा लेते हैं, ये जाके बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक देगा। अगर आप एनर्जी के लिए इसको यूज नहीं कर सकेंगे, इमीडिएटली जाके ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंगूर हो सके तो अवॉइड करिए। सबसे वर्स्ट फ्रूट मेरे लिए है खजूर, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा हाई है शुगर में। अगर आप 2 लार्ज मेजूल डेट्स लेंगे, खजूर लेंगे बड़े वाले,
ये करीबन 48 ग्राम्स होते हैं, इसमें 133 कैलोरी होती है और इसमें आपको 32 ग्राम शुगर मिलेगा। 1 टीस्पून में 5 ग्राम होते हैं, मतलब इसमें 6 टीस्पून ऑफ शुगर है। दोस्तों अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है और अगर आप फास्टिंग नहीं करते हैं तो खजूर से दूर रहिएगा। अगर खाना भी है, बहुत मन हो गया तो एक खजूर लीजिएगा, उस पे घी डाल दीजिएगा और घी खजूर खा सकते हैं, या उस खजूर के साथ और भी कोई नट्स खा लीजिएगा जैसे कि बादाम हुआ, पिस्ता हुआ या काजू हुआ। ये इसके ग्लूकोज स्पाइक को कम कर देगा, थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। दोस्तों लास्ट में आपको बोलूंगा कि चाहे आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, ये 3 चीज आपके फ्रूट के साथ कभी मत करिएगा। फ्रूट को फ्रूट की तरह खाइए, फ्रूट को जूस करके उसका जूस मत पीजिए। फ्रूट जूस यानी कि लिक्विड फ्रुक्टोस। लिक्विड फ्रुक्टोस आपके बॉडी के लिए नॉर्मल फ्रुक्टोस से 10 टाइम्स वर्स है। जब आप फ्रूट को जूस करते हैं उसकी जो सारी अच्छाई है वो फाइबर में होती है, जहां उसके विटामिन मिनरल सब है, ये सब आप निकाल के फेंक देते हैं। जो आप पी रहे हैं वो आप लिक्विड शुगर पी रहे हैं। दूसरा, कभी फ्रूट्स को मिक्स करके मत खाइए। ऑफर आप देखेंगे प्रसाद में आपको 4, 5, 6 फ्रूट को मिक्स करके देते, वो खा सकते हैं क्योंकि वो प्रसाद है, छोटी क्वांटिटी में खाते हैं। घर में हो सके तो जो भी फ्रूट आपको पसंद हो ऑन इट्स ओन वो ही फ्रूट को खाइए। तीसरा दोस्तों, फ्रूट को स्मूदी में कन्वर्ट मत करिए। वो जो फ्रूट, हम्बल सा फ्रूट आपके लिए इतनी अच्छाई दे रही थी, जब आपने उसमें मिल्क मिला दिया, शुगर मिला दी, गई भैंस पानी में, सारी फ्रूट की अच्छाई चली गई। तो जहां तक हो सके फ्रूट को फ्रूट स्मूदी में कन्वर्ट मत करिए, या जब आप फ्रूट स्मूदी देखते हैं ब्रेकफास्ट मेन्यू में, ये मत समझिए ये हेल्दी है। याद रखिएगा ये लिक्विड फ्रुक्टोज है, अनहेल्दी है, आपके लिए खतरनाक है। और लास्ट दोस्तों, प्लीज आइसक्रीम के साथ फ्रूट को मत खाइए, क्योंकि किसी ने मार्केटिंग के लिए बनाना के ऊपर 3 स्कूप आइसक्रीम रख दिया और मार्केट किया, अरे इसमें फ्रूट है, ये हेल्दी है। नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। आइसक्रीम खाना है 1 स्कूप आइसक्रीम खाइए, फ्रूट खाना है फ्रूट खाइए, मिक्स मत करिए। इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त करूंगा दोस्तों। 2 रिक्वेस्ट है एज यूजुअल। सबसे पहली, प्लीज़ दोस्तों भारी मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी मेरे चैनल में मैं आउटसाइड गेस्ट लाना चाहता हूँ, साइंटिस्टों को लाना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ और उसके थ्रू मैं भी सीखना चाहता हूँ, आपको भी सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और दूसरा दोस्तों, ऐसे और कौन से यूनिक टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो दोस्तों लास्ट में, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।